कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलाती है जो सिर्फ हमारे साथ नहीं होते बल्कि हमारे अंदर हमेशा के लिए बस जाते हैं। ये कहानी है उस प्यार की जो कभी पूरी तरह कहा नहीं गया पर कभी थमा भी नहीं। अगर आपने कभी किसी को सच्चे दिल से चाहा है तो ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। कहते हैं ना, कुछ कहानियां वक्त से परे होती है। वो न तारीखों में बंधती हैं न तर्कों में, वो सिर्फ महसूस होती है दिल की गहराइयों में, यादों की परतों में और उन नज़रों में जो कभी नज़रों से हटती नहीं। ऐसी ही एक कहानी है दक्ष और आंचल की। दक्ष कोई बहुत अलग लड़का नहीं था। वह भी तुम्हारी मारी तरह जिंदगी जी रहा था, थोड़ा उलझा हुआ, थोड़ा अकेला और थोड़ा थका हुआ। लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा से साफ थी, वो किसी को दिल से चाहता तो उसे पूरी तरह निभाता। पर जब दिल टूटता है तो आदमी दो चीज़ों में बदलता है, या तो वह सबको खुद से दूर कर देता है या खुद को सबसे दूर कर लेता है। दक्ष शायद दूसरा था। आंचल उसकी बिल्कुल उलट थी। वो बोलती थी, हंसती थी, लोगों को जोड़ती थी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे जो खामोशी थी वो हर कोई नहीं समझ सकता था। उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो उसे भी किसी ने कभी अधूरा छोड़ दिया हो। उनकी मुलाकात एक ऐसे मोड़ पर होती है जहां जिंदगी शायद किसी नई शुरुआत की तैयारी कर रही होती है। एक खूबसूरत लोकेशन, दो अजनबी और एक तकरार जो शुरू तो एक शिकायत से होती है, लेकिन धीरे धीरे वो शिकायत एक रुचि बन जाती है और फिर एक जुड़ाव। शुरू में तो दोनों इस बात को खुद से भी नहीं मानते। कभी एक दूसरे की आदतों से चिढ़ते हैं, कभी छोटी छोटी बातों में बहस कर बैठते हैं। लेकिन शायद प्यार को शुरू होने के लिए हमेशा मीठे पल की जरूरत नहीं होती। कभी कभी प्यार वही पनपता है जहां दो अधूरे लोग एक दूसरे की खामियों में सुकून ढूंढने लगते हैं। और यही होता है, उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बनता है जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। दोस्ती थी शायद, प्यार था शायद उससे भी ज्यादा। और डर? हाँ, बहुत गहरा डर, खो देने का, गलत समझे जाने का, या फिर उस सब का जो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ। पर जिंदगी की रफ्तार हमेशा वही नहीं रहती। कोई किसी करियर को चुनता है, कोई अपने परिवार की उम्मीदों के नीचे दबता है, कुछ फैसले मजबूरी में होते हैं, कुछ ईगो में, और फिर जो था वो खोने लगता है। आंचल एक दिन चली जाती है, बिना पूरे जवाब के, बिना पूरी बात के, और दक्ष के पास रह जाती है बस चुप्पिया, अधूरे मैसेज और वो जगह जहां कभी हंसी गूंजा करती थी। समय बीतता है, बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन जो नहीं बदलता वो है दिल की धड़कनों में बसी उसकी आवाज़। आंचल की हंसी, उसकी नाराज़गी, उसकी आंखों की वो बात जो कभी कहीं नहीं गई। और वही कहीं, अपने अपने शहरों में, अपनी अपनी जिंदगियों में, दोनों एक दूसरे को याद करते रहते हैं, लेकिन कभी बात नहीं करते। पर क्या प्यार सच में खत्म हो जाता है, या वो बस एक कोने में बैठा दोबारा मौका मिलने का इंतजार करता है? फिर एक दिन किस्मत उन्हें फिर टकरा देती है, और ये टकराव इस बार पहले जैसा नहीं है। अब दोनों थोड़े और सुलझे हुए हैं, थोड़े और थके हुए भी। उनकी आंखों में अब सिर्फ सवाल नहीं है, जवाब भी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी हम एक दूसरे को वही मानते हैं? धीरे धीरे बातें होती है, वो सब जो कभी नहीं कह पाए थे अब वो दिल से निकलने लगता है। और तब समझ आता है कि प्यार अगर सच्चा हो तो वो समय से नहीं, एहसास से बंधा होता है। दक्ष और आंचल की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि हर प्यार हमेशा साथ रहता है। ये सिखाती है कि सच्चा प्यार अगर एक बार मिल जाए तो वो कभी पूरी तरह खोया नहीं जाता। वो हमारे फैसलों में, हमारी तन्हाइयों में, हमारी मुस्कानों में हमेशा जिंदा रहता है। और शायद यही सच्चे रिश्तों की खूबसूरती है कि चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, अगर दिलों में अपनापन बचा हो तो मुलाकात फिर होती है। और इस बार थोड़ा और समझदारी के साथ, थोड़ा और नरमी के साथ, और सबसे ज़रूरी थोड़ी और सच्चाई के साथ। वर्ल्ड्स बेस्ट गर्लफ्रेंड एक कहानी है उन लोगों की जो किसी को सच्चे दिल से चाह चुके हैं,
जो जान चुके हैं कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, प्यार है उसे समझने का, जाने बिना भी मान लेने का। और अगर जिंदगी दोबारा मौका दे तो उस प्यार को और बेहतर तरीके से निभाने का। ये कहानी आपके दिल को छुएगी, आपको वो पल याद दिलाएगी जब आपने भी किसी को जाने दिया था, लेकिन दिल से कभी नहीं जाने दिया। कुछ रिश्ते वक्त से ऊपर होते हैं, उनमें न परफेक्शन होता है न प्लानिंग, बस होता है अपनापन जो हर दूरी को पार कर सकता है। अगर दिलों में सच्चाई बची हो तो अधूरी कहानियां भी एक दिन मुकम्मल हो सकती है। वर्ल्ड्स बेस्ट गर्लफ्रेंड सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक एहसास है जो शायद आप भी किसी न किसी मोड़ पर जी चुके हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो उसे वहीं सहेज कर रखना, क्योंकि कुछ यादें दोबारा मिले न मिले पर वो हमें फिर से महसूस करना सिखा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं आप और कौन सी बुक सुनना पसंद करेंगे। मिलते हैं एक और कहानी के साथ अगली वीडियो में।